नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में आपको हम बताएंगे अष्टांग योग क्या होता है और जब हम लोग ध्यान वगैरह करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं या फिर अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अष्टांग योग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करें। और हमारा जो दूसरा वाला चैनल है दुनिया को जानो, उसको भी आप शीघ्र सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पूजा पाठ से संबंधित बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें मिल सकें। तो अब हम जो हमारा अष्टांग योग का मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे, परमात्मा जी को नमस्कार करेंगे, माता महाकाल का माई को और सभी देवी देवताओं को सबको नमस्कार करेंगे, सबकी जय बोलेंगे। इसी के साथ अब हम चलते हैं अष्टांग योग। देखिए, अष्टांग योग का मतलब है अष्ट और अंग और योग, मतलब 8 अंगों का योग। इसको हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 चीजों को दर्शाया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांगिनी। इस प्रकार से 8 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले है हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए, इनमें जो ये अष्टांग योग हैं, इनमें जो पहली 5 चीजें हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमारे बहिर्मुखी चीजें, मतलब बाहर की चीजें, शरीर के बाहर की चीजों को सही करने के लिए होती हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरात्मा, अंतर्मुखी चीजों को सही या शुद्ध करने के लिए होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप बहिरंग 5 चीजें हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन पर साधना करके, मेहनत करके अपना कंट्रोल कर लेते हैं, तब आपको अधिकार होता है अंतरंग की शुद्धि के लिए। अंतरंग में धारणा, ध्यान और समाधि में जाने के लिए पहले आपको अपने शरीर की बाहर की शुद्धि करनी होती है, बाहर की चीजों को सही करना होता है। देखिए, यम, नियम जब तक आपके सही नहीं होंगे, यम में 5 चीजें आती हैं हमारी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीजें आपको सुधारनी होंगी, अपने अंदर चेंज करने होंगे, जिससे कि आपके अंदर एक संयम आए। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी चीज आती है तो आपके अंदर एक संयम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ गड़बड़ करने लगे। और नियम में आपकी तपस्या से संबंधित चीज होती है। नियम में आपका सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान आता है। देखिए, ये 5 चीजें नियम में आती हैं। हम यम और नियम के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको यम और नियम की सारी पूरी जानकारी एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। इस वीडियो में अगर इस टॉपिक को लेके चलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यम, नियम हो गया, आसन हो गया। आपको आसन किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि आसन पर बैठ के ही आप आगे की चीजें करते हैं। प्राणायाम से हम अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि जब हम ध्यान वगैरह करें तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से वर्क करे। हमारे शरीर की जो नस और नाड़ियां हैं, नस और नाड़ियां प्रॉपर तरीके से काम करें, इसलिए हम लोग प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है उगलना, मतलब अपने शरीर की गलत चीजों को, कोई भी कुविचार हो या कोई भी कुसंस्कार हो या कोई दुस्वभाव हो, आपके अंदर कोई अवगुण या दुर्गुण हो, तो
उसको बाहर निकालने का काम प्रत्याहार से किया जाता है। ये 5 चीजें आपकी शरीर के बाहर की चीजों को शुद्ध करने के लिए होता है, जिससे कि हम जो है अपने शरीर को एक तपस्या के लिए, एक नियम संयम के लिए कंट्रोल कर सकें। अब आता है धारणा। देखिए, धारणा अंतरंग के लिए होती है। देखिए, धारणा में आप किसी विश्वास को लेके या किसी देव शक्ति को लेके या फिर मान लीजिए परमात्मा जी को लेके एक धारणा, एक विश्वास अपने अंदर धारण करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपना मनोवांछित लाभ या इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उसके लिए एक अपने अंदर, अपने मन में धारणा लानी चाहिए। उसको हम लोग धारणा के माध्यम से, धारणा का मतलब किसी चीज को धारण करना। कुछ लोग गुरु को धारण करते हैं। जब आप ध्यान में और समाधि में जाने की चीजें या फिर अपनी कुंडलिनी शक्ति या फिर पूजा पाठ में किसी भी रूप में, तो गुरु को धारण करना भी एक धारणा होती है। उसको भी आप अच्छे से समझ के कर सकते हैं। बिना गुरु के तो आप आध्यात्म की चीजों में आगे बढ़ नहीं सकते। गुरु तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा आता है ध्यान। ध्यान होता है हमारा अपने मन को किसी एक जगह पे या एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना, उस चीज के बारे में सोचना और उसी पर कंसंट्रेट करना। जैसे आप किसी देव शक्ति का ध्यान करते हैं तो वो भी एक ध्यान है। आप योगासन वगैरह करते हैं, योगासन में आज्ञा चक्र पर ध्यान किया जाता है, वो भी ध्यान है। ध्यान में आप जो मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों में से सभी चक्रों पर जो हम लोग ध्यान करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर और अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, इन पर ध्यान करना, इन अपनी पूरी एनर्जी को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को उस जगह पर, उस डायरेक्शन में फ्लो करना या कराना, ये ध्यान में आता है। ध्यान करके ही हम लोग अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ध्यान योग बहुत महत्वपूर्ण योग है। और अंत में आता है हमारा समाधि। अब देखिए, अब हमारा आता है समाधि। समाधि में जब आप ध्यान करने के बाद, ध्यान करते समय अपने आप को भूल जाएं या फिर आप जिस वस्तु का या फिर जिस चीज का ध्यान कर रहे हो उसको भी भूल जाएं और सब कुछ भूल जाएं, आपका मन एकाचित हो जाए, ऐसी स्थिति को समाधि में रखा जाता है। इसमें ध्येय, ध्यान और ध्याता का तीनों चीजों का लोप हो जाता है। बिल्कुल भी कुछ भी सुत नहीं रहती, बिल्कुल भी याद नहीं रहता हम कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं। और जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो आपकी ये तीनों चीजें, ध्येय, ध्यान और ध्याता, एकाकार होने लगते हैं। उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। समाधि में, समाधि का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है, जिसको लगाने के बाद, समाधि के बाद आदमी सीधा मोक्ष ही प्राप्त करता है। इसी के साथ अष्टांग योग में हमने आपको 8 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समझाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर शीघ्र क्लिक करने की कृपा कीजिए। इसी के साथ जय हो गुरुदेव, जय हो परमात्मा जी की, जय हो महाकाल का माई और जय हो सभी देवी देवताओं की। सबकी जय हो, सबका कल्याण हो।